हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बजट के बारे में बताया था कि बजट जो है उसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या रोल है और बजट के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है, जो उसका ऑपरेशन है, वो कितना अच्छा और तरीके से जो है इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि बजट जो है वो किस तरह के होते हैं और कैसे बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है अपनी प्रोडक्शन लेवल को कंपैरिजन करने का और उसके अलग अलग लेवल्स पर प्रॉफिट का एस्टीमेट करने का, जिसके साथ में हम जो है कंपैरिजन करके एक्चुअल डाटा का अपने प्रॉफिट का जो है और अपनी जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, कॉस्ट ऑपरेशंस हैं, उनका हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें और कितना इफ़ेक्टिव तरीके से काम किया जा सकता है। इसको फ्लेक्सिबल बजट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें अलग अलग लेवल एक्टिविटी जो होती हैं फर्म की, उस पर हम अलग अलग लेवल एक्टिविटी का बजट तैयार करते हैं। सपोज दैट हमारी जो कैपेसिटी है फर्म की 2000 यूनिट बनाने की है, तो हम क्या करेंगे कि 2000 यूनिट पर हमें क्या कॉस्ट और क्या प्रॉफिट आएगा, एक तो ये देखेंगे। साथ साथ 2000 से अगर हम कम बनाते हैं, जैसे 50% पर ही काम करते हैं, यानी 1000 यूनिट बनाते हैं, तो उस पर हमें क्या कॉस्ट पड़ेगी और क्या प्रॉफिट आएगा। 75% पर अगर हम काम करते हैं तो क्या प्रॉफिट होगा, क्या कॉस्ट आएगी। इसी तरह से डिफरेंट लेवल पर अगर हम काम करेंगे तो क्या प्रॉफिट आएगी और क्या कॉस्ट आएगी। इसका हम एक कंपैरिजन करते हैं, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में हम कॉस्ट का और प्रॉफिट का एक जो है एस्टीमेट तैयार करते हैं और उसके बाद फ्यूचर में होने वाली जो प्रोडक्शन है उससे इसका कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कितना जो है उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है एक्चुअल में, और क्या जो है उसमें डेफिशिएंसी आई है, क्या उसमें हमने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। ये सब जो है हम इसके थ्रू कर पाते हैं। तो इसीलिए इसको हम फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट लेवल एक्टिविटीज़ पर अलग अलग एक्टिविटी लेवल का जो है एक डाटा जो है कॉस्ट का और प्रॉफिट का तैयार करते हैं। A flexible budget is a dynamic budget which is designed to change the level of activity actually attained. It is also known as variable budget. जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें अलग अलग लेवल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए इसमें बजट तैयार किया जाता है, कॉस्ट का और प्रॉफिट का, इसीलिए इसको वेरिएबल बजट भी बोल देते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट के जो फीचर्स हैं उनमें सबसे पहले है दे आर प्रिपेयर्ड फॉर ए रेंज ऑफ एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ ए सिंगल लेवल। इसमें जो है अलग अलग एक्टिविटी लेवल का हम जो है बजट बनाते हैं, बजाय इसके कि हम एक सिंगल लेवल जिस पर हम काम कर रहे हैं उसी का ही बजट बनाएं। क्योंकि ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें ये देखना है कि अगर जो है फर्म कम एक्टिविटी लेवल पर काम करती है या उससे ज़्यादा एक्टिविटी लेवल पर काम करती है तो प्रॉफिट में क्या वेरिएशन आएंगे, कॉस्ट में क्या वेरिएशन आएंगे। हो सकता है कि इससे थोड़ा ज़्यादा काम करने पर हमारे प्रॉफिट बढ़ते हों या प्रॉफिट कम होते हों, कम काम करने पर हमारे प्रॉफिट जो है वो चेंज हो रहे हों। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अलग अलग एक्टिविटी लेवल पर फर्म को यदि हम ऑपरेट करते हैं तो हमारे प्रॉफिट और लॉसेस में क्या डिफरेंसेस आते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम आगे जो है फ्यूचर में डिसीजन ले सकते हैं। कभी प्रोडक्शन लेवल अगर हमें कम भी करना पड़ जाए तो हमें मालूम होगा कि हमें कितना जो है प्रॉफिट कम होगा, और कभी प्रोडक्शन लेवल अगर हम ज़्यादा भी करना पड़ जाए हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो भी हमें एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट का अंदाज़ा होगा कि लगभग इतना प्रॉफिट होगा। तो इसे बनाने से ये फ़ायदा मिल जाता है कि जो डिसीजन है वो आसानी से हम ले सकते हैं। सेकंड इसकी जो फीचर है, दे प्रोवाइड ए वेरी डायनेमिक बेसिस फॉर कंपैरिजन। इसमें आपको कंपैरिजन करने के लिए बहुत ही अच्छा डाटा अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटी लेवल का बजट बनता है। तो अलग अलग एक्टिविटी लेवल पर आपको क्या कॉस्ट पड़ेगी, किस हेड की क्या कॉस्ट पड़ेगी, क्या अलग अलग एक्टिविटी लेवल पे प्रॉफिट होगा, ये आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। और थर्ड इसका जो इम्पोर्टेंट फ़ायदा है इसका फीचर, दीज आर बेस्ड अपॉन एडुकेट नॉलेज ऑफ कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न। और साथ साथ इसके साथ कॉस्ट का जो डायनेमिकली चेंज होता है उसका जो बिहेवियर है उसके पैटर्न को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें काम कैसे करते हैं आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको जो है इसका
क्वेश्चन करने का जो पैटर्न है वो पता चलेगा। तो इसमें आप देखिए, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसमें ध्यान से देखिए। ए फ्लेक्सिबल बजट at 80% and 100% production capacity is to be prepared from the following। इसमें आपको एक फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए कहा गया है जिसमें कि प्रोडक्शन लेवल जो है वो 80% और 100% कैपेसिटी लेवल पर आपको बना के देना है, तैयार करना है। उन्होंने अपना कुछ एक डाटा दिया है जिसमें सबसे पहले हेडिंग है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस, जैसा आप लोग सब लोगों को मालूम है कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं हर एक्टिविटी लेवल पर, चाहे वो एक्टिविटी लेवल कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, ये फिक्स्ड रहते हैं जब तक अदर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ना दी गई हो। तो ये फिक्स एक्सपेंसेस हैं। आप चाहे 80% पे काम कर लीजिए तब भी यही रहेंगे, 100% पे काम कर लेंगे तब भी यही रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है फिर इसमें सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस एट 50% कैपेसिटी। 50% कैपेसिटी पर उन्होंने आपको सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की ये नेचर होती है कि वो एक लेवल तक तो जो है फिक्स रहते हैं, उसके बाद जैसे जैसे लेवल जो है प्रोडक्शन का बढ़ना शुरू होता है तो उसी के साथ साथ जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ने लगते हैं। तो ये किस तरह से बढ़ते हैं, क्या होगा, इसके बारे में आपको क्वेश्चन में वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपको किस तरह से जो है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करना है। इसमें आपको 4 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जैसे फिक्स एक्सपेंसेस में दिए हुए थे। इसके बाद थर्ड हेडिंग है इसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं वो भी आपको एट ए 50% कैपेसिटी, ये 50% कैपेसिटी पर दिए हुए हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वे एक्सपेंसेस हैं जो कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज हो जाते हैं। अगर आप 1 यूनिट बनाएंगे और उसमें अगर सपोज कीजिए 2 रुपये कॉस्ट आ रही है तो 2 यूनिट बनाने पर वही कॉस्ट 4 रुपये हो जाएगी, यानी मल्टीपल जो है बढ़ती चली जाएगी। जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाएंगे, जितना प्रोडक्शन उतनी कॉस्ट, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस की नेचर होती है। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में आपको 3 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, मटेरियल, सेल्समैन कमीशन एंड लेबर। तो इस तरह से जो है ये एक्सपेंसेस आपको उन्होंने एट 50% कैपेसिटी पर दिए हुए हैं। अब वो आपसे आगे क्या चाह रहा है इसमें देखिए। सबसे पहले उन्होंने सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन दी है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन 40% एंड 70% कैपेसिटी, यानी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके कांस्टेंट रहेंगे, यही रहेंगे अगर आप 40 to 70% कैपेसिटी पर काम करते हैं। आप 40 पर काम कर लीजिए तब भी वही रहने हैं, 70 तक काम कर लेंगे तब भी वही रहेंगे। तो जो 50% कैपेसिटी पर हमें सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं ये 70% तक कांस्टेंट रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा इनमें। अगर हम 70% से ऊपर काम करेंगे तब चेंज होगा, और वो क्या होगा वो उन्होंने आगे बताया है। इंक्रीज बाई 10% इन बिटवीन 75 एंड 85% कैपेसिटी। अगर काम हमारा जो है एक्टिविटी लेवल जो है अगर 70% को क्रॉस करता है और 85% के मिड में रहता है, 70 to 85, तो हमारे जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वे 10% जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे। जितना वो है अब हैं उनमें और 10% इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड इंक्रीज बाय 15% इन बिटवीन द 85 एंड 100% कैपेसिटी। और अगर हम 85 से ऊपर क्रॉस करते हैं और 100% कैपेसिटी तक काम करते हैं तो यही सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 15% इंक्रीज़ होंगे, जो अब हैं उनका 15% और इंक्रीज़ हो जाएगा। सेल्स बताइए, सेल्स एट 80% कैपेसिटी एट ₹680,000 एंड एट 100% कैपेसिटी 850,000। जो उन्होंने सेल बताई है कि लगभग 80% कैपेसिटी पर 6,80,000 रुपये की सेल हो सकती है एस्टिमेटेडली, और 100% कैपेसिटी पर 850,000 की सेल जो है वो एस्टिमेट है। अब हमारे पास ये जो है एक डाटा है जिसमें हमें फ्लेक्सिबल बजट बना करके अलग अलग एक्टिविटी लेवल का उसमें कोस्ट पैटर्न बताना है कंपनी को, उनका कैसा रहेगा अलग अलग एक्टिविटी लेवल पर, और उसी के साथ साथ ये भी बताना है कि इसमें प्रॉफिट लेवल क्या क्या रहेगा अलग अलग एक्टिविटी लेवल पर, जिससे फर्म को डिसीजन लेने में आसानी होगी कि उसको जो है किस कैपेसिटी लेवल पर काम करने में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो उसी हिसाब से मैनेजमेंट जो है फिर डिसीजन ले सकता है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसमें जो है फ्लेक्सिबल बजट बना रहे हैं।
ऊपर डाल देंगे फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट डालने के बाद में अगर टाइम पीरियड दे रखा है तो टाइम पीरियड भी डाल देते हैं, नहीं दे रखा है तो कोई नहीं। इसके बाद आप आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें हेड डाल देंगे, कौन कौन सा हेड आप लिखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने कॉलम बनाए हैं। कॉलम किस हिसाब से बनाने हैं, फर्स्ट कॉलम आपको जो है हेड का रखना है, जिसमें आपको एक्सपेंसेस का नेम लिखने हैं, किस किस हेड के थ्रू जो है एक्सपेंसेस होगा। उसके बाद आपको ये जो आगे जो कॉलम बनाने हैं ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको किस तरह से दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर उन्होंने 50% का डाटा आपको प्रेजेंट किया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है, और आपसे 80% और 100% का बनाने के लिए वो कह रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है एक कॉलम तो बनाना है 50% कैपेसिटी के लिए, और बाकी के बनाने हैं फिर जो उन्होंने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी है। तो 50% कैपेसिटी, इसके बाद 80% कैपेसिटी, इसके बाद 100% कैपेसिटी। इस तरह से जो है 3 उसका जो है हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले जो है देखिए इसमें कैसे करेंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हैं, जो आपको दे रखे हैं, उनका एक हेड डाल लेंगे। इस तरह से फिक्स्ड एक्सपेंसेस हेड डाल लेंगे इसमें, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। और जो एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है आप इनको 1 बाय 1 लिख लीजिए यहाँ हेड में। सबसे पहले है मैनेजमेंट सैलरीज, इसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस, फिर है डेप्रिसिएशन, ऑफ मशीनरी, और नेक्स्ट है सन्ड्री ऑफिस कॉस्ट। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था फिक्स एक्सपेंसेस की नेचर होती है कि ये फिक्स होते हैं, आप चाहे इनको किसी लेवल पे काम कर लीजिए, ये वही रहने हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में कोई और अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम यही मानेंगे कि फ़िक्स एक्सपेंसेस जो हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं 0 to 100% लेवल। तो सबसे पहले आप इनकी जो है मैनेजमेंट सैलरी जो आपको एट 50% लेवल दे रखी है 42,000, ये डाल दीजिए। इसके बाद रेंट एंड टैक्स दे रखे हैं 28,000। ये डालने हैं। उसके बाद में आपको डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दे रखा है 35,000। 35,000 डाल दिया हमने। इसके बाद में अब आते हैं सन्ड्री ऑफिस कॉस्ट पे, ये दे रखी है 44,500। तो इस तरह से आप देखिए कि हमने चारों को डाल दिया है एट 50% लेवल।
जैसा क्वेश्चन में गिवन था। अब इसके बाद आगे आते हैं। अब हमें 80% और 100% लेवल पर काम करना है। तो 80% और 100% लेवल पर इसको कैसे लेंगे? जैसा मैंने बताया है फिक्स एक्सपेंसेस हैं तो फिक्स हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम यही है जो है आपको दोनों लेवल में लिख देने हैं, क्योंकि इनमें कोई चेंज होगा ही नहीं। यहाँ पर हम इनका टोटल कर देंगे, बाद में कर देंगे, पहले आगे काम करें। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है फिर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। आप हेडिंग डाल लीजिए उसी तरह से क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है। अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में भी जो आपको हेड दिए हुए हैं वो हेड डालने हैं, जिनमें सबसे पहले आता है प्लांट मेंटेनेंस, $12,500, इनडायरेक्ट लेबर $49,500, सेल्समैन सैलरीज $14,500, and last sundry expenses $13,000। ये हमें 50% लेवल पर दिए हुए हैं। अब क्या करना है हमें इसमें, कि उन्होंने ये बोला है कि इसमें आपको चेंज करना है। चेंज क्या करना है? अकॉर्डिंग टू लेवल, जो भी आपको जो है उन्होंने क्वेश्चन में गिवन किया होगा। तो हम यहाँ पर 80% लेवल पे काम कर रहे हैं और 100% लेवल पे काम कर रहे हैं। 80% लेवल जो है उस पर जो है 10% जो है इंक्रीज़ होगा, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। उसने लिखा हुआ है इसमें इंक्रीज बाय 10% इन बिटवीन 70 एंड 85%। तो 10% तो जो है 70 to 85% काम करने पर इंक्रीज़ होगा, और हम जब काम करेंगे सेकंड वाली रो में, सेकंड वाले कॉलम में, तो वो 80% कैपेसिटी पे काम करेंगे, तो इसमें 10% इंक्रीज़ होगा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में। इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि 15% इंक्रीज़ इन बिटवीन 85 एंड 100% कैपेसिटी। तो 85 से 100 के बीच में अगर काम करते हैं तो